कि जिंदगी की राह में कौन किसका होता है यहाँ जनाब, परछाई भी साथ छोड़ देती है जब अंधेरा हो जाता है। तो इसलिए याद रखिएगा, वो अंधेरा मत लाइए अपने जीवन में, नहीं तो दुखों के अलावा बाकी कुछ नहीं। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सही ऑप्शन कैसे चुने अपने करियर के लिए। कुछ बच्चे मेरे पास मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे कि बोले सर कुछ बताओ अब क्या करना चाहिए। कुछ बच्चे इंटर कर रहे हैं, कुछ इंटर कर चुके हैं, कुछ बीए कर रहे हैं, कुछ बीए कर चुके हैं, कुछ एमए कर रहे हैं और कर चुके भी हैं। तो सभी के बाद ये बहुत बड़ी समस्या है। एक के बाद एक मेरे पास सभी की ये शिकायत आती है, सर अब क्या करें, कैसे करना चाहिए और क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या सही विकल्प रहेगा हमारे लिए, उसके लिए सही विकल्प क्या रहेगा। इस तरह की मेरे पास शिकायत आती रहती हैं। तो कुछ समय निकालकर मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाकर डाल दूं, सभी बच्चों को समझाना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने ये इस पर्पज से आपको एक वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अपने अंदर इंटरेस्ट जगाइए। आपके अंदर अगर इंटरेस्ट जागा होगा ना किसी भी चीज को लेके, आपको एक बात बताएं, जिस व्यक्ति के अगर अंदर इंटरेस्ट जग जाता है ना, तो उसकी हेल्प उसके दुश्मन भी करते हैं। जैसे भी आपने देखा होगा, इंडिया पाकिस्तान का मैच T20 चल रहा था ना, इंडिया को जीतने के लिए साउथ अफ्रीका से कितनी दुआ कर रहा था पाकिस्तान, हमारे दुश्मन। देखिए कितनी, तो तभी तो आपके अंदर इंटरेस्ट आना चाहिए। अगर जब आप इंटरेस्ट के साथ जब पढ़ाई करेंगे ना, तो जो आपके यार दोस्त होंगे, जो आपके गार्जियंस होंगे, ये मैंने खुद आजमाया हुआ है। ठीक है, हमारी सफलता में मेरे माँ बाप ही नहीं, वो लोग भी मेरे लिए दुआ करते हैं जो मुझे जानते भी नहीं है, जो केवल एक ही बार सुनते हैं कि ये लड़का ऐसे कर रहा है। तो ये आप याद रखें, अपने अंदर इंटरेस्ट जगाएं सबसे पहले, और बहाने बनाना छोड़ दीजिएगा। देखिए मैं इसलिए कहता हूँ बहाने बनाना छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये बहाने ना आपको कभी तरक्की नहीं दिला सकते। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। चलिए तो मैं शुरुआत करता हूँ, आपको क्या चुनना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं 12th से ही शुरुआत करता हूँ। देखिए 12th बच्चे 3 प्रकार से करते हैं। ठीक है, 12th करने के 3 टाइप हैं उनके। एक सबसे पहला वो बच्चे जो आर्ट साइड ले लेते हैं, और दूसरे बच्चे जो साइंस साइड से और साइंस साइड में PCV से वो अपना, ठीक है, शुरुआत करते हैं, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वो सॉरी बायोलॉजी। ठीक है, उसके बाद होते हैं PCM वाले, जिसमें हम भी एक हैं। ठीक है, ये साइंस साइड वाले बच्चे होते हैं और ये 2 तरीके से अपना करियर की शुरुआत करते हैं। और एक ये होते हैं, इनको पढ़ना वढ़ना होता नहीं है कुछ भी, और अपने काम पे ध्यान देते हैं और अपना काम, कुछ भी काम कर लेते हैं, अपना उस पर फोकस रहता है, लेकिन उनको पढ़ाई के लिए ज़्यादा नहीं, बस उनके पास इतना होना चाहिए कि वो पढ़े लिखे हैं। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है, आर्ट साइड से भी बहुत अच्छा करियर बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ से बच्चे ज़्यादातर अपना, जिनका आर्मी में जाने का सपना होता है बहुत ज़्यादा, वो अपना ज़्यादा पढ़ाई का लोड ना लेकर आर्ट साइड को चुन लेते हैं। ठीक है, देखिए 12th के बाद ही आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, अगर आप सीरियसली अगर इसको अच्छे से देखें तो। ठीक है, हम इसको छोड़ दें तब। PCBE की अगर बात करें तो PCB बच्चों के पास 3 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला, कुछ बच्चे डिप्लोमा कर सकते हैं, और जो कि करते भी हैं। बायोलॉजी से पढ़े हुए, उनका इंटरेस्ट कहाँ पर होता है, ज्यादातर डॉक्टरी लाइन, मेडिकल लाइन में होता है। तो मेडिकल लाइन में वो सबसे ज्यादा जो मैं देखता हूँ बच्चों का जो झुकाव होता है, कि वो थोड़ा बहुत हॉस्पिटल वगैरह में प्रैक्टिस के लिए लग जाते हैं, और अपना D फार्मा या फिर B फार्मा वगैरह जो डिप्लोमा होते हैं मेडिकल लाइन के, उन पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, एक PCB में वो बच्चे होते हैं जो अपने आप को थोड़ा सा हाईलाइट करवाते हैं और नीट की तैयारी करते हैं, और नीट की तैयारी हालांकि क्वालिफाई भी करते हैं। और हमारी आशा ये रहेगी, जो बच्चे अपने मन में उम्मीद जगाते हैं उनको MBBS बनना है, डॉक्टर बनना है, तो कुछ बच्चे इससे नीट की तैयारी करते हैं। ठीक है, और कुछ इसमें अदर होते हैं। अब अदर में बहुत सारे बच्चे हैं जो इन सब से अलग रहते हैं, हालांकि उनका ऑप्शन है बायोलॉजी, लेकिन वो इसमें नहीं आकर अदर में चले जाते हैं, जैसे कि BSc कर लेते हैं बायोलॉजी से, और बहुत सारे अपना वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं। ठीक है, अब देखिए, आप फाइनेंशियली वीक हैं और जल्दी अपने घर वालों का सहारा बनना चाहते हैं, तो आप कोई भी डिप्लोमा वगैरह करके आप अपने सहयोग, आप फाइनेंशियली स्ट्रोंग हैं, तो आप क्या कर लें, इसकी तैयारी करें, बिल्कुल करें।
मैं तो कहता हूँ जो वीक है वो भी करें। अब तो नीट वगैरह की जो कोचिंग है, फीस है ऑनलाइन काफ़ी सस्ता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। अब देखिए अदर में कौन जाते हैं, मैं इनको बोलता हूँ MW, माइंड वीकर, और एक और जाते हैं FW, फाइनेंशियल वीकर। देखिए जो माइंड से कमजोर होते हैं वो भी ज़्यादातर वो इसके बाद अदर पॉइंट पर चले जाते हैं, कुछ इसमें वनडे की एग्जाम की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे अगर आप अच्छे हैं पढ़ने में और आप जल्दी सहायता देना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं, और नहीं तो आपके पास अगर सपोर्ट है तो वाकई आप यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं। यहाँ जाने से आप BA BSc जो भी आप आगे करना चाहें तो कर सकते हैं। इंटर के बाद ये आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद PCM वालों के पास भी 3 ऑप्शन होते हैं। 3 ऑप्शन में सबसे पहला देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है उनके पास इंजीनियर। ठीक, सबसे ज्यादा बच्चे इंजीनियर बनते हैं, आपने देखा होगा, आपने भी कभी ट्राई किया होगा पॉलिटेक्निक ITI वगैरह के लिए। ठीक है, दूसरा इसमें JEE के लिए बच्चे ट्राई करते हैं जो IIT में जाना चाहते हैं, और तीसरा ऑप्शन इसमें भी आप अदर रख सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अब अदर के लिए मैंने इसमें क्यों कहा, देखिए डिप्लोमेसी बच्चे हैं, PCB के बाद गए हैं, इंजीनियर बच्चे हैं, PCM के बाद गए हैं, तो यहाँ पे पॉलिटेक्निक ITI वगैरह कर सकते हैं। बहुत सारे उसमें आपके पास ऑप्शन हैं। और जो बच्चे बाकी पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग है और पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे मैं मानता हूँ कि पैसे की बात नहीं है, यहाँ पे आपके इंटरेस्ट की बात है, आप पढ़ने में कैसे हैं। देखिए ये मैं फाइनेंशियली तो मैंने के औपचारिक रूप से बोला हुआ, लेकिन यहाँ पे जो मेन बात है वो है इंटरेस्ट की, पढ़ाई की। बेटा यहाँ पे पढ़ना बहुत पड़ता है, इंटर के बाद आप नीट कर लें तो भी पढ़ना पड़ेगा आपको, और JEE करेंगे तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गए आपके इंटर के बाद कि आप इंटर के बाद क्या कर सकते हैं। जो बच्चे अदर में रहकर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, दोनों जगह अदर में रहकर आगे बढ़ जाते हैं, जैसे हम बात करते हैं BA की बात करते हैं। BA की फुल फॉर्म पता है आपको, देखिए इसको UG भी कहा जाता है, अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट। ठीक, BA को बोलते हैं बैचलर ऑफ आर्ट। ठीक, BA को बोलते हैं बैचलर ऑफ आर्ट। देखिए BA करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। देखिए क्या क्या ऑप्शन है। ज्यादातर जो बच्चों को मैंने देखा है जुकाब में, वो BA करने के बाद टीचर लाइन में चला जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है। देखिए सबसे बड़ा अचीवमेंट यहाँ पे UPSC है, लेकिन बेटा पढ़ना बहुत पड़ेगा। मैं बस इसीलिए कहता हूं कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट की बात है, आप कहीं भी अपना इंटरेस्ट जगा सकते हैं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर आप वाकई पढ़ाकू हैं, पढ़ने में आपको इंटरेस्ट है, तो आइए कभी नीट वगैरह में। बेटा ये 12th वालों के लिए ये मेरा कहना है, आओ कभी देखो, ट्राई करो। और जो बेचारे बाकी थक चुके हैं उनके लिए भी मेरा यही है कि कोई बड़ा ही रेस का घोड़ा बनिए। छोटे छोटे उसमें क्या होता है कि आप दौड़ते हैं बहुत तेजी से, फिर थक जाते हैं। जब बड़ी रेस होती है ना, मैराथन, लगे रहिएगा, बिल्कुल लगे रहिए, और लगते लगते आपको एक दिन ऐसा होगा कि पक्का आप सफल भी हो जाएंगे। जज्बा रखिए, तभी तो कहा जाता है कि जिंदगी की राह में कौन किसका होता है यहाँ जनाब, परछाई भी साथ छोड़ देती है जब अंधेरा हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये मेरी लाइनें बहुत अजीब लग रही होंगी, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ जीवन की। आपको देखिए अब इस समय के समय जो है बेटा, 10-15 हज़ार में कोई भी काम नहीं चलने वाला, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे, मैं मिडिल क्लास फैमिली के लिए बात करता हूँ, कंपनियों में जाएंगे 10 से 15 हज़ार, कहीं भी इससे ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच गया 15-20 हज़ार, इसमें इतना पर मंथ का खर्चा हो जाता है बेटा। आप देखिए अपने लिए जीना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप 10-15 हज़ार में संतुष्ट हैं, लेकिन जब जहाँ फैमिली की बात आएगी तो 15-20 हज़ार में काम नहीं, अब के समय में नहीं चलने वाला, जितनी महंगाई है। तो बेटा अच्छा करिएगा, कुछ अच्छा बनने की कोशिश करिएगा। जरूरी नहीं है मैं ये आपको जो समझा रहा हूँ कि आपका इसमें इंटरेस्ट जागे और आप इसमें पैसा कमाए, नहीं। आप यूट्यूब देखिए, अब तो इतनी सारी आपके लिए चीज़ें हैं, गेमिंग प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, और बहुत सारी चीज़ें इस समय अवेलेबल हैं कर, लेकिन आपका ध्यान जाता नहीं है ना। पूछा जाए ना, बोले भाई आप कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ की आप चीज़ें नहीं देख पाते, आप कहीं घूम का आए, आपसे पूछ लिया,
कि वहाँ क्या था, तो आपने बता दिया ये है, लेकिन वहाँ की हिस्ट्री तो पता ही नहीं, वहाँ के बारे में तो आपने जाना नहीं। तो मेन बात है कि आप जानते क्या हैं, आपका इंटरेस्ट किस चीज में ज्यादा है। आपका इंटरेस्ट तो अलग अलग चीजों में जाता है ना। हाँ, शेर ने एक बात बहुत अच्छी तरह से सिखाई है लोगों को, वो दहाड़ता कब है, वो दहाड़ता कब है, जब उसको किसी को अपने आप से सुकून से सोना हो। जब उसको सोना होता है ना तब वो दहाड़ता है, और जब उसको शिकार करना होता है ना तब वो दहाड़ता नहीं है। हाँ, तो यहाँ मैं कहता हूँ ना कि शेर के लिए मैं एक बात सच्ची में, इस बात को मैं खुद भी एक्सेप्ट करता हूँ कि तजुर्बे ने शेर को खामोश रहना सिखा दिया, क्योंकि वो जानता है दहाड़ कर शिकार नहीं किया जा सकता। तो बेटा ये खुद के लिए भी देखो, शोर मचा करके मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। चुपके से, शांति से फोकस करो, पक्का हर चीज अचीव कर लोगे। चलिए देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम बीए की बात करें तो बीए में आप यूपीएससी, इसमें एक बेस्ट ऑप्शन है। नहीं तो आप बीएड भी कर सकते हैं, टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। ठीक है, बीएड कर सकते हैं, बीएड करके टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। और देखिए बैचलर से ग्रुप ए की ज्यादातर पोस्ट है, आपको ग्रुप ए की पोस्ट है। ग्रुप ए, इसमें सीजीएल वगैरह, वन डे एग्जाम, बहुत सारे चीज इसमें, मैं वन डे एग्जाम को भी जोड़ देता हूँ। वन डे एग्जाम भी, आपकी कोई भी एग्जाम, हालांकि 12th के बाद भी आ सकते हैं, लेकिन आप बीए के बाद भी वन डे एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद आप देखते हैं एक आता है एमए, ये कुछ हैं जो हमारे करीबी हैं, वो इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो देखिए एमए कैसे कर सकते हैं। देखिए एमए का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मास्टर ऑफ आर्ट। ठीक है, इसको आप पीजी बोलते हैं, पीजी का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट बोलते हैं बेटा। ठीक है, ये एमए के लिए बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। देखिए एमए के बाद क्या कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है एमए के बाद। और सबसे ज्यादा, सबसे जो इंटरेस्टिंग मुझे लगता है, एक हमारे मित्र आए थे, वो आज इसके बारे में जानकारी ली उन्होंने कि उनको एमए कर लेना चाहिए कि नहीं कर लेना चाहिए। मैंने उनको सजेशन किया कि उनको पक्का कर लेना चाहिए। ठीक है, देखिए एमए के बाद क्या करें, अगर उनको टीचिंग लाइन में जाना है, और देखिए टीचिंग लाइन सबसे बेस्ट ऑप्शन, इसमें सबसे बात, जब आपने मास्टर कर लिया है तो आपका टीचिंग लाइन के लिए ही है। ठीक है, तो आप सबसे पहले तैयारी करिएगा, और एक इसमें एग्जाम होता है NET। ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक, ये आप टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं और आप अच्छी रैंक लाते हैं तो आपको जीआरएफ के लिए क्वालिफाई कर दिया जाता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि जीआरएफ क्या होता है, ये होता है बेटा जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं और अच्छी रैंक लाते हैं तो आपको जीआरएफ मिल जाता है। जीआरएफ जब मिल जाता है तो जीआरएफ के बाद आपको पीएचडी करने का मौका देती है सरकार। ठीक है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसके साथ साथ केंद्र सरकार आपको यहाँ से कम स्कॉलरशिप के रूप में 30 से, इस समय तो 30 से 40 हजार है, बल्कि जितना कंफर्म करना कितना होगा, ज्यादा ही होगा, 30 से 40 हजार रुपये आपको पर मंथ मिलते हैं रिसर्च करने के लिए, घूमने के लिए। आप जाइए रिसर्च करके दीजिएगा। और पीएचडी जब कर लेते हैं तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। समझ रहे, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो व्यक्ति होते हैं और जो सर लोग होते हैं उनके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ होता है, हालांकि वो डॉक्टर नहीं होते। जैसे हम एपीजे अब्दुल कलाम साहब को देखते हैं, माननीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम के आगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लिखा हुआ आता है। तो वो क्यों आता है, क्योंकि वो पीएचडी करे हुए हैं। पीएचडी का मतलब यहाँ पे होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। ठीक है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी यानी फिलोसफी के डॉक्टर। तो यहाँ पे पीएचडी करने का मतलब ये होता है, इसलिए नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। ठीक है, अब देखिए नीट का जो एग्जाम है वो एक संस्था करवाती है, यूजीसी। ठीक है, ये यूजीसी संस्था किसको करवाती है, नेट को। नेट का एग्जाम करवाती है और यहीं से निकालती है जीआरएफ। जीआरएफ में जो होता है मैंने आपको बता दिया, पीएचडी वगैरह होती है। इसके बाद आपको अच्छी रैंक वाली पोस्ट मिलती है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह इसी से बनाए जाते हैं, जो आप डिग्री कॉलेज वगैरह में देखते हैं, लेक्चरर वगैरह यहाँ पे ये बनाए जाते हैं। तो आप नीट की भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जो पढ़ने में हूं मैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा देखिए ये 2-3 ऑप्शन है, मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ। एक तो हो गया ये नीट, एक हो गया आपके लिए जेई।
और एक हो गया आपके लिए यूपीएससी, ठीक है, और एक हो गया आपके लिए नीट। ये बेटा बहुत ही ज्यादा पढ़ने की, इसमें सबसे ज्यादा जो काम है वो पढ़ाई का है, ठीक है। दूसरा, आप नीट नहीं करना चाहते तो इसमें बेटा टीजीटी और पीजीटी के लिए ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। हालांकि इसके बाद आप बीएड भी कर सकते हैं, आप बीएड भी कर सकते हैं, ठीक है, आप बीएड भी कर सकते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे इसमें से आप चूज कर सकते हैं अपनी जिंदगी में और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है। देखिए, सारी की सारी जो समस्या है वो है पढ़ने से। अब कुछ लोग घर में रहकर पढ़ाई भी कर सकते हैं, कुछ लोग, कुछ ऐसी लड़कियां भी होंगी जीवन में जिनको पढ़ने की इच्छा होगी लेकिन घर गृहस्थी में ऐसे गिर गए कि उनको पता ही नहीं कि क्या करना चाहिए। देखिए, आप हर कुछ कर सकते हैं, घर में रहना कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन हाँ, अपने आप को, अपनी इच्छाओं को मान लेना ये बहुत गलत बात है। ये किसी व्यक्ति के द्वारा उनको ये समझा देना कि अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन करने वाला, मैं तभी तो कहता हूँ इंटरेस्ट की बात है ये सब। अपने अंदर इंटरेस्ट जगाओ ना। तो इंटरेस्ट तो जगा ही नहीं है। आप तो खुद अपने आप को मान लेते कि हम खुद ही मर गए हैं, खुद मान लेते हो कि यार क्या करें जिंदगी में, कुछ नहीं, क्यों नहीं है भाई? आप पढ़िए ना कुछ, आप इतिहास पढ़िए, आपको जिंदगी में पता लगेगा कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। इतिहास क्या सिखाता है आपको? अतीत का अध्ययन, इतिहास अतीत का अध्ययन क्या सिखाता है कि आपको क्या जीवन में क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही करेंगे तो जो उनके साथ हुआ वो आपके साथ भी होगा। घटनाएं आपको क्या सिखाती हैं कि आपको नहीं करना चाहिए, यही तो सिखाती है ना। हाँ, तभी तो खुद पर भरोसा करना, खुद पर भरोसा बिल्कुल एकदम कि हाँ मैं कर सकता हूं। अगर खुद पर भरोसा नहीं होगा तो अजीब लगता है ना। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो, सहारे कितने भी अच्छे हों एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। तो बेटा, ये अपने आप को देखो डेवलप कैसे करना है। और ये क्या है? कुछ भी नहीं है, सच में कुछ नहीं है। ये ऐसा लग रहा होगा कि सर ने डिप्लोमा, क्या पता क्या करें, ये आपका करियर है। जो बच्चे डी फार्मा करके अपना, देखो, अच्छी तरह से मेडिकल लाइन में है, बिल्कुल इंजॉय, उनको टेंशन ही नहीं है। लेकिन हाँ, जो बच्चे नीट कर रहे हैं, टेंशन नहीं, लेकिन संघर्ष है, संघर्ष यहाँ भी है। डी फार्मा करना है, बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, डी फार्मा वगैरह, बी फार्मा वगैरह, ये फेल हो जाते हैं। यहाँ कुछ बच्चे पास ही नहीं हो पाते। ये क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि पढ़ नहीं पाते। अब यहाँ अदर क्यों जाते हैं, बीए वगैरह इसमें आ जाते हैं सब, बीए बीएससी वगैरह, एक कॉलम और भी है बीएससी वगैरह। लेकिन मैंने आपको वो बताया जो थोड़ा सा आसान है, बीएससी वगैरह करके भी हम हैं बीएससी करे हुए। हम इस बात को देखते हैं खुद हम क्या करें, लेकिन बाद में हमें ऑप्शन मिला, क्योंकि बैचलर ऑफ साइंस, बीए का मतलब बैचलर ऑफ साइंस, और जो कि इसको चाहिए बैचलर डिग्री चाहिए, तो बैचलर डिग्री चाहिए तो यूपीएससी में मिला, बस सिंपल। अगर हम एमएससी को देखें तो मास्टर ऑफ साइंस। लेकिन हम देखें तब ना, हमें खुद के लिए ही नहीं पता, हमें अपनी डिग्री के बारे में ही नहीं पता, हम सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, हमें खुद भी नहीं पता। तो ये, यही तो गलती है बेटा। आप बेसिक्स, जो आधार है, आप अपना आधार ही गायब कर चुके हो, आप भूल चुके हो कि क्या करना चाहिए। समझ रहे हैं ना? मैं एक शेर यहाँ पे कहना चाहूंगा आप सभी के लिए कि जिंदगी की राह में कौन किसका होता है यहाँ जनाब, परछाई भी साथ छोड़ देती है जब अंधेरा हो जाता है। तो इसलिए याद रखिएगा, वो अंधेरा मत लाइए अपने जीवन में, नहीं तो दुखों के अलावा बाकी कुछ नहीं है। बिल्कुल इंटरेस्ट जगाइए और नियत अच्छी रखिए। और जब नसीब नसीब करते हो ना, नहीं, नियत अच्छी होगी ना, तो नसीब कभी बुरा हो ही नहीं सकता। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अच्छा हाँ, एक बात और मैं अभी आपको बता देना चाहता हूँ। चलिए, इसको मैं इरेज करके आपको ये बता दूं कि पढ़ना कैसे है, ठीक है। एक ठीक है। चलिए, बहुत सारे बच्चों की बाद में ये भी कमेंट आएंगे, बोले सर बता देते पढ़ना कैसे, पढ़े कैसे। देखिए, पढ़े कैसे, ये बहुत जरूरी आपके लिए है। कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें, क्या करना चाहिए। किसी ने चूज कर लिया, बोले सर मुझे नीट की तैयारी करनी है, मुझे यूजीसी नीट की तैयारी करनी है, तो कैसे करनी है, ठीक है। देखिए, पहले तो अपना लक्ष्य रखिए, पहले एक लक्ष्य
रखिए। लक्ष्य मतलब गोल, ठीक, एक लक्ष्य होना चाहिए आपका। दूसरा, योजना होनी चाहिए आपकी, उस लक्ष्य पे क्या योजना है, यानी प्लानिंग, सही प्लानिंग की जरूरत है। तीसरा जो सबसे बेहतर मैं पॉइंट मानता हूं, ठीक है, यानी आपकी प्लानिंग, प्लानिंग के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो जरूरी है वो है आपका फोकस। फोकस बहुत जरूरी है। पता लगा आपने करियर चूज कर लिया, यानी आपका लक्ष्य आपने देख लिया कि हमें ये करना है, योजना भी बना ली, और फोकस ही नहीं कर पाते। सबसे ज्यादा जो मार खाते हैं बच्चे यही तो है, सबसे ज्यादा इसको फॉलो नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते अपने जीवन में, सबसे ज्यादा मार यही खाते हैं। और हम भी इसी चीज के मारे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम ज्यादा इस बात में महानता हम कहें कि आपको हम बता रहे, नहीं, फोकस बेटा, ये फोकस बहुत जरूरी है, जब आके हम समझ पाए हैं, ठीक है, फोकस बहुत जरूरी है जीवन में। फोकस के साथ साथ हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें सही समय का उपयोग करना है, सही समय का उपयोग, ठीक है, सही समय का उपयोग भी हमें करना है, ठीक, याद रखेंगे, यानी पर्पस ऑफ यूज टाइम। ये 4 बातें अपने जीवन में डाल लीजिएगा और तैयारी कर लीजिएगा। एक तो लक्ष्य फिक्स कर लो, मान लो किसी को नीट की तैयारी करनी है, ठीक, लक्ष्य फिक्स हो गया, उसकी प्लानिंग यानी सिलेबस क्या क्या है, उसका प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। फोकस कर लो, बोले मुझे इस वर्ष, एक वर्ष में ये सब तैयार करके और यूजीसी नेट निकाल देना है। और समय का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना है कि भैया आज पढ़ना था हमको, आज नींद आ रही है कल पढ़ेंगे, तो ये नहीं करना है। समझे, बहाने नहीं बनाने, अपने अपने आप को खुद को धोखा देते हैं इसमें। कोई किसी को क्या धोखा देगा, मैं नहीं मानता कोई किसी को धोखा देता है। आदमी, व्यक्ति खुद को धोखा देता है, हम और आप खुद को धोखा दे रहे हैं, कोई किसी को कहाँ धोखा देता है। मान लो मैं ही कहता हूँ, बोले यार मैं आज नहीं कल पढ़ूंगा, वो दूसरे ने कह दिया ठीक है भैया, लेकिन दूसरा थोड़ी ना कह रहा कि मैं सर तू आज ही क्यों पढ़ेगा। बेटा, ये विचार जो आते हैं ना, विचार, ये हमें ये विचार गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं, तो सही विचार लाइए, फोकस सही करिएगा अपने करियर पे। मुझे बनना है तो बनना है, दैट, बिल्कुल, हमें और कुछ नहीं करना। तो ये इस तरह से इन 4 पॉइंटों को अपने जीवन में उतार लीजिएगा। एक लक्ष्य को, दूसरा योजना, तीसरा फोकस सही, और चौथा आप सही समय का उपयोग, बस। और पढ़ते रहिएगा, बिल्कुल, ईश्वर ने चाहा तो एक समय आएगा कि पक्का आप सफल भी हो जाएंगे, ठीक है। बाकी सभी के लिए मेरी बस यही शुभकामनाएं रहेंगी। आप रहिएगा अच्छी तरह से, सेफ भी रहिएगा और अच्छी तरह से तैयारी भी करिएगा, ठीक है। कुछ बच्चों के जीडी के एग्जाम आ रहे हैं, और हाँ, कल मैं आपको एक वीडियो लेकर आऊँगा इससे रिलेटिव, जो एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्टिंग 0 लेवल से स्टार्ट करूँगा, और इसकी PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप मुझे मैसेज कर देना मेरे व्हाट्सएप पे, जो बच्चे में से जुड़े हुए हैं उनको मैं अवेलेबल करवा दूंगा, जो बच्चे नहीं भी जुड़े हुए हैं तो वो मुझे मैसेज कर देंगे, मैं उनको PDF सेंड कर दूंगा, ठीक है। कुछ 1 आध घंटा आपके लिए निकाल कर मैं पक्का आपको पर डे, या एक दिन छोड़कर एक दिन, और मैं हो सकता है कि आपको लाइव क्लास दूं, डायरेक्ट कोड नहीं कर पाऊँ लेकिन लाइव क्लास दे पाऊँ, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय।